जोहार साथियों, झारखंड विधानसभा 2024 का चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट आ गए और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने निसंदेह बड़ी जीत हासिल की। एनडीए को काफी नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो आजसू का हुआ। 3 विधायक थे इनके पास, 2 2019 के चुनाव में जीते, जबकि एक उपचुनाव में रामगढ़ में इन्हें मिली थी सुनीता चौधरी। मतलब 3 विधायक थे इनके, लेकिन तीनों विधायक चुनाव हार गए। यहां तक कि सुप्रीमो आजसू सुप्रीमो भी चुनाव हार गए। किसी तरह मांडू ने उनकी लाज बचा ली। निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो के रूप में नया विधायक मिला, लेकिन दूसरी ओर सुदेश महतो लगभग 23,000 वोट से अमित महतो से दूसरी बार हारे हैं। एक बार उनकी पत्नी सीमा महतो से चुनाव हार चुके हैं। इस बार 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ रही थी। माना जा रहा था कि 5 से 6 सीट इस बार भी जीत पाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। आजसू पूरी तरह से बिखर गई और इनके कोर वोटर्स को, इसके वोटर्स को जयराम महतो ने अपनी ओर खींच लिया। जेएलकेएम के नई पार्टी जेएलकेएम बनी और उसके केंद्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से मुखर रहे, कहा जाता है कि 90 के दशक में जब झारखंड आंदोलन गति पकड़ रहा था, अलग राज्य की मांग गति पकड़ रही थी, तब सुदेश महतो का जलवा इसी प्रकार रहता था। इसी एग्रेशन के साथ वो बात करते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो खत्म हो गया। लेकिन आजसू पार्टी का जो एक वर्चस्व था वो बना रह गया और हर सरकार में लगभग आजसू पार्टी शामिल होती रही। लेकिन ये पहला मौका है कि जब महज एक सीट पर आजसू को सिमटना पड़ा। इससे पहले के चुनाव में कभी 2 सीट, कभी 5 सीट, कभी 3 सीट लाती रही आजसू, लेकिन पहला मौका है। सुपड़ा साफ होने से बाल बाल बच गया। लेकिन एक मामला सामने आया है, हो सकता है कि सुदेश महतो विधानसभा पहुंच जाए। अब आप कहेंगे कि चुनाव तो हार गए तो विधानसभा पहुंचेंगे कैसे? तो दरअसल इनके जो नए नवेले विधायक है, उन्होंने ऑफर कर डाला है कि अगर सुदेश महतो चाहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे और सुदेश महतो वहां से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर विधानसभा पहुंच जाए। मतलब उनके लिए एक मौका हो सकता है। ये जीत माननीय सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, बीजेपी आजसू के तमाम नेता और मांडू विधानसभा के एक लोगों को देता हूं। लेकिन मैं स्वेच्छा से मांडू विधानसभा को सुदेश महतो जी के लिए ये सीट छोड़ने के लिए हम तैयार हैं और सुदेश महतो जी से मिलकर हम जल्दी रिजाइन भी देंगे और हम आग्रह करेंगे तमाम कार्यकर्ता लोग से कि चुनाव की तैयारी करें और माननीय सुदेश महतो जी को मांडू से हम लोग विधायक बनाकर विधानसभा में वहां पे सुदेश जी का गूंज जिंदाबाद सुदेश महतो जी का गूंज गूंजना चाहिए। और आप लोग मालूम है कि सुदेश जी जो बात उठाते हैं विधानसभा में लोगों को निचले स्तर पर उज्जवल समस्या के लिए शायद कोई भी नेता नहीं उठाता है। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जो सही बात को उठाने वाला नेता चाहिए। हमारे नेता सुदेश महतो थे, हैं और जीवन भर रहेंगे। और सुदेश महतो से बड़ा नेता झारखंड में पैदा नहीं हुआ है, न जीवन में पैदा होगा। धन्यवाद। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं है कि सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके जो नए नवेले एमएलए हैं उन्होंने दिखाया, उन्होंने जताया कि उनके लिए सुदेश महतो यानी आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष का महत्व ज्यादा है। वो चाहते हैं कि ऐसे बोलने वाले नेता जरूर विधानसभा पहुंचे। यही वजह कि उन्होंने कहा कि अगर सुदेश महतो चाहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे और ताकि यहाँ उपचुनाव हो और उपचुनाव में सुदेश महतो जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि ये भी सही है कि क्या भरोसा कि विधानसभा के उपचुनाव में किसी प्रकार 231 वोटों से जीत मिली है। सरकार का गठन हो गया है और कहा जाता है कि उपचुनाव में सरकार, जिस राज्य में जो सरकार होती है, आमतौर पे वोटर उसी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और वहां से वही पार्टी जीत पाती है। कहा जा सकता है कि उम्मीद नहीं है कि वो सुदेश महतो अपने प्रत्याशी को बोलेंगे, अपने एमएलए को बोलेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। अब ये ऑफर सुदेश महतो स्वीकार करते हैं या फिर इनकार कर देते हैं, क्योंकि अगर स्वीकार करते हैं और उपचुनाव में अगर फिर से हार जाते हैं
जयप्रकाश पटेल वहां जीत जाएंगे, क्योंकि 231 वोटों से हार जीत हुई है। अगर वहां पर जयप्रकाश पटेल का प्रदर्शन बेहतर हो जाए और फिर से वो उपचुनाव जीत जाते हैं, तो फिर पूरी तरह से आजसू का सुपड़ा साफ हो जाएगा और शायद ये खतरे को मोल लेने के लिए आजसू फिलहाल तैयार नहीं होगी। वहीं जहां सुपड़ा साफ हो जाएगा, वहीं सुदेश महतो का करियर भी, राजनीतिक करियर भी दांव पर लग जाएगा। और सुदेश महतो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव में हार जीत होती है। इस बार हारे हैं तो अगली बार उन्हें जीतना होगा, और इस बीच में जो 5 साल का जो अभी उनको मौका मिला है, वो अपने जो कोर वोटर्स हैं महतो के, वो जो खिसक कर जयराम महतो की ओर चले गए हैं, जेएलकेएम की ओर चले गए हैं, उसे अपनी ओर कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे कुर्मियों का बड़ा नेता रहते हुए उनके सामने एक 29 साल का युवक बड़ा नेता बन गया, और कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता झारखंड में उसे भी कहा जा रहा है। इस तमगे को भी वापस लेना होगा, और इसके लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी। लोगों को बताना होगा, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ चलना होगा। चूंकि आमतौर पर आजसू स्थानीय मुद्दों की बात तो करती रहती है, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाई, और जो भाजपा कहती रही उसी के साथ चलती रही। हाँ, चुनाव से पहले इन मुद्दों को लेकर वो फिर जनता के बीच जाती है कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। यही वजह है कि जयराम महतो पर इस बार लोगों ने ज्यादा भरोसा कर लिया। अब सुदेश महतो उन वोटरों के विश्वास को कैसे वापस लाएंगे जो उनके ऊपर से उठकर जयराम महतो के ऊपर चला गया है। देखने वाली बात होगी। अभी 5 साल का वक्त है, आगे क्या होता है। क्या सुदेश महतो जो मांडू के विधायक नए नवेले बने हैं उनको इस्तीफा दिलवाकर खुद जाना चाहेंगे, या फिर वो जनता के बीच जाकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चलिए, ये कुछ ही दिनों में सब स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही कोई इस मामले में नई खबर आएगी, हम आपके सामने आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।